तंबाकू हमारे देश में अलग अलग रूप में इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसे चबाते हैं तो कुछ लोग उसे फूंक देते हैं। पर तंबाकू का हर रूप आपके लिए नुकसानदेह होता है। आप इसे किसी भी फॉर्म में लेंगे, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। पिछले 2 वीडियोस में मैं आपसे स्मोकिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि कैसे स्मोकिंग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ खाने वाले तंबाकू या फिर जो तंबाकू हम चबाते हैं उसके बारे में, जिसको कि हम स्मोकलेस टोबैको या फिर स्मोकलेस तंबाकू भी बोलते हैं। और हमारे देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस तरह के तंबाकू का इस्तेमाल करता है। WHO के अकॉर्डिंग 26 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टोबैको को किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में अपने शरीर में लेते हैं। और एक स्टडी में यह भी पता चला है कि हिंदुस्तान में स्मोकलेस टोबैको या खाने वाले तंबाकू और सुपारी से होने वाले ओरल कैंसर के मामले साउथ एशिया में नंबर 1 है। आप खुद ही देख लीजिए आपके आसपास ही कितना कॉमन है। कोई ना कोई आपको तंबाकू खाता या चबाता दिख ही जाएगा आपके आसपास। ये जो स्मोकलेस टोबैको होता है या फिर ये जो चबाने वाले तंबाकू आप खाते हैं, इसका आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है और इसको छोड़ने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिश। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में या डेंटल कॉलेज में कई लोग ऐसे आते हैं जो कि अपने गंदे दांत के प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं, या फिर कई बार उनका ये प्रॉब्लम होता है कि मुंह में सफेद दाग हो गया है या खाने का टेस्ट नहीं आ रहा। और जब उनसे हिस्ट्री लिया जाता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपको कोई बैड हैबिट तो नहीं है जिसमें कि स्मोकिंग या फिर बीड़ी सिगरेट पीना इस तरह की कोई चीज आपके लाइफस्टाइल में शामिल तो नहीं है। तो ये बोलते हैं कि बीड़ी और सिगरेट को तो हमने कभी हाथ नहीं लगाया। बट जब से ये पूछा जाता है कि क्या आपको कुछ खाने की आदत, जैसे कि पान मसाला, जर्दा या फिर पान में तंबाकू, खैनी या फिर कई जगह इसको मिश्री भी कहा जाता है, जैसे कि पान मसाला, जर्दा या फिर पान में तंबाकू, खैनी या फिर कई जगह इसको मिश्री भी कहा जाता है। इस तरह की चीजें अगर उनसे पूछी जाती है तो वो ये बोलते हैं कि हाँ, वो हम कभी कभी ले लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ये खाने की उनको आदत होती है। तो अभी तक पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो बात किया था वो मैंने टोबैको का वो फॉर्म बताया था जो कि आप धुएं के फॉर्म में उड़ाते हैं, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी या फिर अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है या फिर वैपिंग होता है। बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ स्मोकलेस टोबैको के बारे में। मतलब कंटेंट सेम होता है बट जो लेने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें आप स्मोक के फॉर्म में नहीं लेते बट उस चीज को आप चबाते हैं और ये चीज आपके बॉडी के अंदर जाता है। ये आपके मुंह के हिस्से से लेकर के बाकी आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को उसी तरीके से अफेक्ट करता है जैसे कि स्मोकिंग आपके बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ या फिर मैं स्मोकलेस टोबैको लेता हूँ किसी भी फॉर्म में, तो वो ज्यादा डेंजरस नहीं है, स्मोकिंग ज्यादा डेंजरस है, इस गलतफहमी को आप अभी ही हटा दीजिए। इन दोनों में कंटेंट जो होता है वो सेम होता है, बस इनके लेने का तरीका डिफरेंट होता है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें आप खाते हैं, ये जितनी भी चीजें बनती हैं, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो जर्दा हो, चाहे वो मिश्री हो या फिर आप पान के थ्रू तंबाकू ले रहे हैं, तो इसका जो मेन कंटेंट होता है वो टोबैको होता है। और टोबैको का मतलब होता है उसके अंदर निकोटीन होगा। और ये जितनी भी चीजें बनी होती हैं, बनी तो टोबैको लीफ से ही होती हैं। इसमें ड्राइड टोबैको लीफ का यूज किया जाता है। इस टोबैको लीव्स को आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो ये आपके हेल्थ पे वही असर करेगा जो कि स्मोकिंग आपके हेल्थ पे कर रहा था। और क्योंकि मैंने बताया कि निकोटिन जो होता है ये हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग की लत लगती है, बीड़ी स्मोकिंग की लत लगती है, वैसे ही इस तंबाकू खाने की भी लत आपको लग जाती है। ये जो टोबैको का स्मोकिंग फॉर्म होता है और जो स्मोकलेस टोबैको होता है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि एक फॉर्म में आप इसको जलाकर पी रहे हैं जो कि धुएं के फॉर्म में आपके बॉडी में जाता है और उसके बाद आपके लंग्स के थ्रू ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। बट वहीं पे अगर मैं स्मोकलेस टोबैको की बात करूं जो कि डायरेक्टली आप अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, तो इस चीज को बहुत बहुत देर तक लोग अपने मुंह में रखते हैं और मुंह के जिस एरिया में रखते हैं वहां से ये जो कंटेंट होता है निकोटिन का वो आपके ब्लड में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में आपके फैल जाता है। जिस एरिया में वो खैनी रखते हैं उस एरिया में बार बार इरिटेशन होता है और आपका बॉडी है वो सिग्नल देता है कि ये जो चीज आप रख रहे हो आपके मुंह में, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है
और उस एरिया में इरिटेशन होगा, उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा। जिस एरिया में उस केमिकल को रखते हैं वहां उस जगह का जो एरिया होता है वो थिन हो जाता है और थिन आउट होने की वजह से वहां पे अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं या फिर एक व्हाइटिश डिस्कलरेशन वहां पे बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस एरिया में आप लगातार तंबाकू रख रहे हो वहां पे एक व्हाइटिश पैच जैसा बन गया है, जिसको कि हम लोग केमिकल बर्न बोलते हैं। क्योंकि जितने भी स्मोकलेस टोबैको होते हैं उसमें निकोटिन तो होता ही है, साथ के साथ और भी केमिकल्स इसमें होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही हार्श होते हैं हमारे मुंह के लिए। शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर ये अलग अलग नुकसान पहुंचाता है। तो क्योंकि आप स्मोकलेस टोबैको अपने मुंह में रखते हैं तो चलिए मुंह से ही शुरुआत करते हैं।